नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी रालोद गठबंधन की अग्नि परीक्षा देखने को मिलने वाली है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के लिए बुधवार को लोकसभा चुनाव का शोर थम जाएगा। इस चरण में असली परीक्षा एनडीए और इंडिया गठबंधन की होगी। चुनाव से कुछ महीने पहले तक राष्ट्रीय लोकदल इंडिया का हिस्सा था, वो आखिरी समय में एनडीए के साथ आ गया। इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस का समझौता पहले ही हो चुका था, वहीं बसपा ने अकेले चुनाव लड़ना बेहतर समझा है। इधर सभी दिग्गज इस परीक्षा में सफल होने के लिए मशक्कत करते दिखाई दे रहे हैं। गठबंधन की राजनीति के तहत बात की शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय लोकदल से। रालोद ने 1999 में कांग्रेस के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा। इस चुनाव में आरएलडी को 2 और कांग्रेस को 10 सीट हासिल हुई। चुनाव के बाद देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। रालोद को विपक्ष में रहना पड़ा। 2004 के चुनाव में रालोद ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा। समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में यूपी में 35 सीट मिली। रालोद के 3 प्रत्याशी संसद पहुंचे। 2009 के चुनाव में रालोद ने फिर से अपना साथी बदल दिया। इस चुनाव में उसे सबसे ज्यादा कामयाबी मिली। रालोद ने 5 सीटें जीती। वहीं भाजपा पूरे प्रदेश में केवल 10 सीट ही जीत सकी। हालांकि बाद में वो कांग्रेस सरकार के साथ हो लिए और केंद्र सरकार में वो मंत्री बने। 2014 में राष्ट्रीय लोकदल ने फिर अपना साथी बदला और वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े। इस चुनाव में कांग्रेस और रालोद दोनों को करारी हार हुई। कांग्रेस को प्रदेश में 2 और रालोद के हिस्से में कोई सीट नहीं आई। 2019 के चुनाव में रालोद ने फिर पाला बदला और सपा बसपा गठबंधन के साथ आ गई। इस चुनाव में रालोद को मुजफ्फरनगर और बागपत दोनों सीट गंवानी पड़ी। सपा 5 सीटों पर चुनाव जीती और बसपा 10 सीटें जीतने में कामयाब रही। 2024 के लोकसभा चुनाव में रालोद अपना सहयोगी बदलकर भाजपा के साथ आ गया। इस बार भाजपा ने रालोद को 2 सीटें दी हैं, बागपत और बिजनौर। बाकी सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है। नतीजा 4 जून को सामने आएगा। आपको बता दें कि 2024 के चुनाव में दोनों पार्टियां आखिरी समय में साथ आईं। दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के एक दूसरे के गले भले ही मिल गए हों, लेकिन जमीन पर कुछ जगहों पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच आपस में ही विवाद हो गया। पहले मवाना में दोनों पार्टियों के बीच मारपीट की नौबत आई, फिर बागपत सीट से ऐसी खबरें आईं। ऐसे में जमीन पर इन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता किस तरह से समन्वय आने वाले 26 अप्रैल के चुनाव में बना पाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। राष्ट्रीय लोकदल जहां बार बार अपना सहयोगी बदल रहा है, इस बार बीजेपी को अपना सहयोगी बनाया है। हालांकि कई जगहों पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपसी सामंजस्य नहीं दिखा पा रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या बीजेपी रालोद गठबंधन अपनी अपनी सीटों को जीत पाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सियासत से जुड़ी ऐसी ही खबरों को देखने के लिए बने रहें यूपी की बात के साथ।